नमस्कार साथियों। तो फाइनली वो इंतजार की घड़ी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट पर वो शेड्यूल 1 जनवरी 2025 की वैकेंसीज का अपडेट आ चुका है। टोटल 21,413 पदों पर वैकेंसीज आई है, आप लोग देख सकते हो। फॉर्म स्टार्ट 10 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 3 मार्च रहने वाली है। साथियों, खूब सारा आप लोगों के पास समय है। अब इस वेबसाइट से ही हमें फॉर्म अभी ऑनलाइन करना है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म कैसे करना है अभी इस चीज पर बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म करने से पहले आपको जो महत्वपूर्ण बात है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि साथियों यहां पर 21,413 बच्चों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना कि इस वैकेंसी में लगभग 70 लाख युवा साथी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो यहां पर ऐसे बच्चे कौन होंगे जो आपकी 21,000 इन वैकेंसी में शामिल होंगे? वही बच्चे होंगे जो धैर्य बनाएंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे फॉर्म अप्लाई करने में। अभी आपको क्या करना है, वेबसाइट पर वैसे लिंक एक्टिवेट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन यहां से करोगे, अप्लाई ऑनलाइन भी करोगे, फी पेमेंट भी करोगे और आपको जो भी समीक्षा है उनका आप यहां से देख सकोगे। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन कैंडिडेट्स कॉर्नर के अंदर आकर के नोटिफिकेशन के ऊपर देखना होगा और यहां पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, यहां आपको सेकंड नंबर पर जो सर्कल वाइज पोस्ट यहां पर दिखाई दे रही है, यहां पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, यहां पर सर्कल वाइज आपको डाटा देखने को मिलेगा कि इस बार जो वैकेंसीज आई है वो कितनी निकल कर आई है। टोटल अगर मैं सर्कल की बात करूं, 21,413 पदों पर यह वैकेंसीज आई है। अब हमें प्रत्येक सर्कल का देखना है कि किस सर्कल से कितनी वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज कितनी है और उस सर्कल की लैंग्वेज क्या है। तो इस ग्राफ में आपको यही चीज देखने को मिल रही है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश की लोकल भाषा है तेलुगु, यहां पर अनरिजर्व की 553 है, ओबीसी 239। इस तरीके से कैटेगरी वाइज देखते हुए आंध्र प्रदेश में टोटल 1215 वैकेंसीज है। अभी सुनिए, पूरी बात सुन करके ही कहीं आगे बढ़ना। ये तो आपने देख लिया कि किस सर्कल से कितनी वैकेंसीज आई है, किस सर्कल से कितनी लैंग्वेज क्या क्या है और किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज की भी जानकारी इस ग्राफ के माध्यम से आपने देख ली है। लेकिन साथियों, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। यहां पर केवल हमारा 50% काम हुआ है, अभी 50% काम और होना बाकी है। वो काम क्या है सुनिएगा। वापस आपको वेबसाइट पर आ जाना है और वापस वेबसाइट पर आ जाने के बाद यहां पर टोटल आपको 23 सर्कलों के नाम दिखाई दे रहे हैं। अब हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि अब से पहले जो जीडीएस की वैकेंसी आई है उसमें किस सर्कल से कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, आप मान लिया जाए प्रत्येक सर्कल का कट ऑफ भी देख लेते हो। अब उस जैसे कि आपने मध्य प्रदेश सर्कल को चॉइस किया है कि मेरा तो दिमाग काम कर रहा है कि मैं तो मध्य प्रदेश से ही फॉर्म अप्लाई करूंगा। ठीक है, कर सकते हो। अब मध्य प्रदेश पर आपको क्लिक कर लेना है और मध्य प्रदेश के अंदर आपको जो डिवीजनों के नाम यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इन डिवीजनों में से आपको देखना पड़ेगा कि किस डिवीजन से कितनी वैकेंसीज है। मान लिया जाए मुझे यहां पर इंदौर सिटी में देखना है, तो मुझे यहां पर नीचे आ जाना है, सिलेक्ट डिवीजन पर क्लिक करना है और सिलेक्ट डिवीजन पर क्लिक करते हुए यहां पर जैसे कि मैं यहां पर इंदौर सिटी पर क्लिक करता हूं और व्यू पोस्ट पर जो है एक्टिवेट करता हूं। जैसे ही मैंने किया, यहां पर इंदौर सिटी डिवीजन की जानकारी हमें मिल चुकी है। अब यहां पर हमें देखना है कि ये तो हमें पता है कि हम देख रहे हैं इंदौर सिटी डिवीजन में, लेकिन हमें ऑफिस का नाम भी देखना है कि कौन सा ऑफिस किस जगह पर पड़ता है। एंड यहां पर देखो भाई, जीडीएस में 3 पद होते हैं, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक। तो पहले आपको कौन सा पद है, बीपीएम की कितनी वैकेंसीज है, आपका एबीपीएम की कितनी है, ये सब आपको देखना है। और टोटल इंदौर सिटी में यहां पर 17 वैकेंसीज है। ठीक है, तो ये गलती मत कर देना। अब मान लिया जाए इंदौर सिटी में तो 17 ही वैकेंसी है। जैसे आप वापस आना, आपका लगा कि इंदौर सिटी में कम पोस्ट है, तो हम यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहां पर जबलपुर में चेक करते हैं जबलपुर में कितनी है। जैसे ही मैंने जबलपुर में चेक किया, देखो भाई यहां पर 23 वैकेंसी है। इंदौर सिटी में कितनी थी? 17 वैकेंसी थी, तो ज्यादा है ना यहां पर। इस तरीके से वापस आ जाना है। वापस मान लिया जाए, आपको एक एक करके देख लेना है। मैं देखता हूं विदिशा में कितनी वैकेंसी है, तो विदिशा में जैसे ही क्लिक किया, भाई साहब यहां तो जो है 63 पोस्ट है। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा साथियों। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखना है। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ के लिए चलिए मैं आपको बताता हूं हमारी वेबसाइट पर आप लोगों को विजिट करके।
देखो भाई, मैं आपको हमारी पर्सनल वेबसाइट पर लेकर आ चुका हूं। ये अभिषेक क्लासेस की ऑफिशियली वेबसाइट पर है और सत्यता हमारी पहचान, अभिषेक क्लासेस हमेशा सत्यता के साथ चलता है। साथियों, जैसे ही आप लोग यहां पर आओगे, सबसे पहले जीडीएस रिजल्ट पर क्लिक करना है। 2023 में कौन सी वैकेंसीज में कितनी आपको जो है लिस्ट देखने को मिली, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है और लिस्ट डाउनलोड मात्र 1 सेकंड में हो जाएगी। ये डाटा कहीं नहीं मिलेगा। जब आप ऑफिशियली जीडीएस की वेबसाइट पर जाओगे, वहां से ये डाटा समाप्त हो चुका है। कल तक ये डाटा था, आज पूरी तरीका से समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब न्यू जीडीएस एंगेजमेंट का सब कुछ वहां पर आ चुका है। तो अब आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि किस सर्किल से कितनी कट ऑफ गई है, किस सर्किल का क्या मामला है। तो यहां पर आपको ये करना है, वापस जैसे ही आओगे 2024 में क्लिक करना है। 2024 पर क्लिक करोगे तो 2024 में भी प्रत्येक सर्किल में किस लिस्ट का क्या कट ऑफ गया है वो डाउनलोड करनी है आपको लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट भी अब आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद जीडीएस वैकेंसीज के ऊपर क्लिक करना है। जल्द हम आपको डाटा प्रोवाइड करवा देंगे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जितने भी 23 सर्किल है, उन सर्किलों के अंदर कितनी वैकेंसीज है, उन डिवीजनों के अंदर कितनी वैकेंसी है। जैसे मैं यहाँ पर एमपी पर क्लिक किया तो एमपी के अंदर यहाँ पर टोटल प्रीवियस ईयर वैकेंसी की बात करूं तो 4010 वैकेंसी थी। उसमें अनरिजर्व की कितनी थी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दी है। उसके बाद आपको एमपी में प्रत्येक डिवीजन का आपको बड़ा ही शानदार तरीके से कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी मिलेगी। वर्ल्ड में क्या पूरा ब्रह्मांड में घूम लेना, इस तरीके की जानकारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वैकेंसीज की जानकारी देखनी है। और अबाउट जीडीएस सेक्शन के ऊपर आओगे तो यहाँ पर जीडीएस की सारी जानकारी मिलेगी, लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, जीडीएस नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है साथियों, इस तरीके से आपको ऑफिशियली वेबसाइट से तो फॉर्म अप्लाई करना है और हमारी वेबसाइट पर आकर के यहाँ पर वो जानकारी आपको लेना पड़ेगा साथियों। ठीक है, तो ठीक है साथियों, तो बिल्कुल जल्दबाजी ना कीजिएगा, हम आपको फॉर्म अप्लाई करवाएंगे, लेकिन जो मैंने आपको बातें बताई है उन बातों को फॉलो करना है। फिर कहीं ना कहीं हम आगे आपको जो है जो भी जानकारी दे उसको आप आगे लेकर जाना। थैंक यू, धन्यवाद।